अगर खतरनाक कोई बयान दे रहा है तो गिरिराज सिंह दे रहे हैं। हाँ। तो अपन को कैसे रिटायर देने के लिए? गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं सिर्फ धर्म पर, जाति पर, विकास के मुद्दा पर। आप उनसे एक सवाल पूछ लीजिए, उनसे कोखियों नहीं होगा कि हम कुछ काम करेंगे या हम पिछला वर्ष में कुछ काम किए। वो तो खाली जाति धर्म पर काम करते हैं जी। तो जाति धर्म पर उनको वोट मिलता है। हम विकास के नाम पर काम करेंगे, हम विकास के नाम पर वोट लेंगे। जिस तरह से आप भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करते हैं, राहत देते हैं लाखों करोड़ों रुपये का, उसी तरह से अब आम जनता का कर्जा माफ़ होना चाहिए। वो भी तब जब लॉकडाउन लग गया, कोरोना महामारी आ गया, नोटबंदी हो गया, जीएसटी हो गया। इस वजह से आज तक कर्ज के दलदल में जो फंसे हैं वो आज तक कर्ज के दलदल से नहीं उबर पाए हैं। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि कर्ज से सब लोगों को उतारना। बेगूसराय में एक तरफ जो है एनडीए की ओर से दिग्गज नेता हैं गिरिराज सिंह, दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से भी जो है अवधेश राय हैं। तो आप अपने आप को कहाँ इसमें पाते हैं अपने आप को? देखिए, हमारा लड़ाई तो वर्तमान सांसद से ही होगा, क्योंकि जो सत्ता में है उन्हीं से हम सवाल कर सकते हैं। देखिए, वर्तमान सांसद के बीच जो है अभी हमारे सांसद, उनके खिलाफ वर्तमान में बहुत आक्रोश है। और आक्रोश इस ओर जा चुका है कि वो किसी भी को भी जिताने के लिए चाह रहे हैं। बस उनके पास एक अच्छा विजन होना चाहिए और अच्छा नेता होना चाहिए जो नेतृत्व कर सके बेगूसराय में। और हम एक तीसरा विकल्प देना चाहते हैं जनता को। आज हम सबसे कम युवा उम्र के हैं और राजनीति में जाना चाह रहे हैं। बेगूसराय में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और इस बार जो है बेगूसराय में जितने भी प्रत्याशी खड़ा हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो युवाओं की है। आखिर क्या वजह है जो युवा जो है इस बार के चुनाव में जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं? एक हमारे साथ युवा प्रत्याशी भी हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों ये लोकसभा चुनाव में कूद गए। अभी बिजनेस करने का समय था, अभी जो है रोजगार ढूंढने का समय था और इस दौर में जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों ये चुनाव में आए हैं, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? राजकुमार साहू मेरा नाम हुआ। युवा अभी के दौर में लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, लोग जो है व्यवसाय की ओर बढ़ रहे हैं और आप आके समाज सेवा के लिए राजनीति में घुस गए हैं। आखिर क्या कुछ वजह होगा, कुछ मंशा तो होगा आखिर? जी बिल्कुल, वर्तमान समय में जो देश की राजनीति चल रही है और देश की राजनीति को आप सब भी देख रहे हैं कि ये इसमें इस तरह से माहौल बना दिया गया है कि युवा इसमें एंट्री ही ना कर पाए। और हम इसलिए आना चाहते हैं कि देश की राजनीति को एक स्वच्छ राजनीति और एक सुंदर राजनीति देना चाहते हैं। क्योंकि जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा, देश का कहीं भी कोई तरह से विकास का मॉडल कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि आप राजनीति में आएँ और राजनीति को स्वच्छ बनाने का काम करें, क्योंकि युवा में वो जोश है जो देश को एक दिशा और दशा बदल सकता है। बेगूसराय में आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, बेगूसराय को लेके जो है आपके पास क्या मैनिफेस्टो है? आप क्या कर सकते हैं चुनाव जीतने के बाद, या लोगों के बीच में जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? देखिए, वर्तमान सांसद के बीच जो है अभी हमारे सांसद, उनके खिलाफ वर्तमान में बहुत आक्रोश है। और आक्रोश इस ओर जा चुका है कि वो किसी भी को भी जिताने के लिए चाह रहे हैं। बस उनके पास एक अच्छा विजन होना चाहिए और अच्छा नेता होना चाहिए जो नेतृत्व कर सके बेगूसराय में। और हम एक तीसरा विकल्प देना चाहते हैं जनता को। आज हम सबसे कम युवा उम्र के हैं और राजनीति में जाना चाह रहे हैं। इसलिए राजनीति में जा रहे हैं कि राजनीति को स्वच्छ कर सके। और जिस दिन राजनीति स्वच्छ हो जाएगी उस दिन राजनेता भी स्वच्छ हो जाएंगे। हमारे देश में कहा जाता है राजनीति बहुत बुरी है। राजनीति बुरी नहीं है, बल्कि राजनेता बुरे हैं। और राजनेता यदि अच्छे आने लगे तो राजनीति भी अच्छी हो जाएगी। बेगूसराय में एक तरफ जो है एनडीए की ओर से दिग्गज नेता हैं गिरिराज सिंह, दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से भी जो है अवधेश राय हैं। तो आप अपने आप को कहाँ इसमें पाते हैं अपने आप को? देखिए, हमारा लड़ाई तो वर्तमान सांसद से ही होगा, क्योंकि जो सत्ता में है उन्हीं से हम सवाल कर सकते हैं और उन्हीं से हमारा लड़ाई भी है। इसलिए वर्तमान सांसद से ही हमारी लड़ाई है, क्योंकि और तो जो मैदान में है उनका तो हक संवैधानिक है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव लड़कर वो सांसद बन सकते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई तो वर्तमान सांसद जी से ही है, क्योंकि हमने भी अपना ज्ञापन सांसद जी को दिया था। हम क्या चीज़ को लेकर दिया था क्या? हम कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाते हैं। उसमें हमारी मांग सरकार से ये है कि जिस तरह से आप भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करते हैं, राहत देते हैं लाखों करोड़ों रुपये का, उसी तरह से अब आम जनता का कर्जा माफ़ होना चाहिए। वो भी तब जब लॉकडाउन लग गया, कोरोना महामारी आ गया, नोटबंदी हो गया, जीएसटी हो गया। इस वजह से आज तक कर्ज के दलदल में जो फंसे हैं वो आज तक कर्ज के दलदल से नहीं उबर पाए हैं। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि कर्ज से सब लोगों को उतारना। जी, आप बेगूसराय की जनता को क्या कहना चाहेंगे? बेगूसराय की जनता से मैं यही उम्मीद करता हूं कि युवा प्रत्याशी को आप जिताएं। और एक ऐसे युवा प्रत्याशी को, किसी को भी आप जिताएं, आपका मत है, लेकिन आप ऐसे युवा प्रत्याशी को जिताएं जो देश की दशा और दिशा को आगे बढ़ा सके और बदल सके। और वो सिर्फ युवा ही कर सकता है। आज हमारे 71 साल के माननीय गिरिराज सिंह हो चुके हैं, अवधेश राय जी भी 70-71 साल के हो चुके हैं। तो वो रिटायर अपने से क्यों नहीं लेते हैं, या ऐसी पॉलिसी लेके क्यों नहीं आते हैं कि एक राजनेता का भी रिटायरमेंट का उम्र होना चाहिए? आखिर वो कब तक राजनीति
राजनीति करेंगे। राजनीति करने का कोई उम्र नहीं होता है, समाज सेवा करने का कोई उम्र नहीं होता है। इसके लिए किसी को कोई पद की भी जरूरत नहीं होती है कि तो वो व्यक्ति तो बिना पद पे रहते हुए भी राजनीति कर सकते हैं। कैसे आप रिटायर कर रहे हैं? वो तो अभी एकदम पकड़ के सबसे ज्यादा अगर खतरनाक कोई बयान दे रहा है तो गिरिराज सिंह दे रहे हैं, तो आप उनको कैसे रिटायर देने के लिए? गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं सिर्फ धर्म पर, जाति पर, विकास के मुद्दा पर। आप उनसे एक सवाल पूछ लीजिए, उनसे खोखियो नहीं होगा कि हम कुछ काम करेंगे या हम पिछला वर्ष में कुछ काम किए। वो तो खाली जाति धर्म पर काम करते हैं जी। तो जाति धर्म पर उनको वोट मिलता है। हम विकास के नाम पर काम करेंगे, हम विकास के नाम पर वोट लेंगे। अगर बेगूसराय की जनता को लगेगा कि हम विकास, आपके नज़र में बेगूसराय में क्या आखिर समस्या क्या है जो आप आए? बेगूसराय में देखिए हमारा पेप्सी प्लांट, आप अभी न्यू देख सकते हैं, बेगूसराय में पेप्सी प्लांट लगा है। लेकिन कितने नौजवान साथी, युवा साथी को बेगूसराय के पेप्सी प्लांट में रोजगार मिला है? बेगूसराय में प्लांट लगा है, बेगूसराय का धुआं हम सहेंगे, प्रदूषण हम सहेंगे, मिट्टी हम सहेंगे और रोजगार कोई और करेगा? ये कब तक चलेगा? और ये दोहरी नीति वर्तमान सांसद जी कर रहे हैं। और अभी जो बेगूसराय ही नहीं, पूरे देश नहीं, दुनिया में बेगूसराय प्रदूषण के मामले में नंबर 1 आ चुका है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई बेगूसराय की? ये वर्तमान सांसद महोदय हैं, वर्तमान विधायक हैं, वो क्यों नहीं सोचते हैं कि बेगूसराय की स्थिति क्यों ऐसी हुई आज? इसलिए बेगूसराय को हम एक दिशा और दशा देने का काम करेंगे। तो देखिए भैया, यदि आप भी हैं बेगूसराय से, तो बेगूसराय में जिस तरह से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया, एक तरफ से जहां गिरिराज सिंह जो है पाकिस्तान प्रेस से लेके धर्म को लेके जो है तरह तरह के जो है वो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पे, तो वहीं एक युवा नेता आए हैं और वो उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल में रहते हुए कोई विकास का काम नहीं किए हैं। बेगूसराय जो है वो प्रदूषण का नंबर 1 राजधानी बन गया है पूरे दुनिया में। तो आप लोग क्या राय रखते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और बेगूसराय की राजनीति में जिस तरह से युवा दिलचस्पी ले रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।